चलो, तो मैं तुम्हें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है नवीन, है ना। तो प्राचीन भारतीय इतिहास सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सबसे लंबा इतिहास है। हमारे भारत का सबसे लंबा तकरीबन 3500 साल का इतिहास प्राचीन इतिहास है। फिर अगले 700 साल का इतिहास मध्यकालीन और अगले 200 साल का इतिहास नवीन इतिहास है। ठीक है, पहले समझते हैं। पहले समझो साल, यानी कि समय। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि इतिहास में सबसे जरूरी है तारीख, तिथि, डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद नहीं होती है। अब इसको याद करने की ट्रिक के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल समझोगे जो साल है, ये जो समय है, ये निकाला कैसे जाता है। तो देखो, हम लोग आज जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आज की तारीख कितनी है बच्चों, 29 जनवरी 2026। ये जो तारीख है, ये आज की तारीख किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, तो इसको हम बोलते हैं जॉर्जियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर बोलते हैं इसको, जॉर्जियन कैलेंडर। जॉर्जियन कैलेंडर अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था और इस कैलेंडर में जो जीरो है, यानी कि वो समय जब से ये कैलेंडर शुरू हुआ है, वो समय रखा गया है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। हिंदी में ईसाइयों के जो भगवान होते हैं उनको बोलते हैं यीशु मसीह। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तब इन्होंने जीरो रखा है। अब उनके जन्म से पूर्व के जितने भी साल, जितने भी समय रहा, उसको बोला गया ईसा पूर्व। ठीक है, उनके जन्म से पहले जो भी काम हुआ वो हुआ ईसा पूर्व, और उनके जन्म के बाद जितना भी समय है उसको हम बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे, 2026वीं ईसवी चल रहा है। ठीक है, 2026 ईसवी चल रहा है क्योंकि हम आज उनके जन्म से 2026 साल आगे हैं। ठीक है, उनके जन्म को आज 2026 साल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन भारत का इतिहास इनसे संबंधित नहीं है। हमारा भारत का इतिहास इनके जन्म से भी 2500 साल पहले शुरू हुआ। तो अगर मैं पूछूं भारत इतिहास कितने साल पुराना है, तो आप बोलोगे 2500 साल पहले और 2026 साल अब, तो लगभग 4526 साल पुराना इतिहास है। लगभग 4500 साल पुराना इतिहास है किसका, भारत का। ठीक है, तो अब साल समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। अगर कहीं लिखा है ईसा पूर्व तो समझ जाना है कि ये जन्म से इतने साल पहले की बात कर रहे हैं, और अगर लिखा हुआ ईसवी तो ये जन्म के इतने साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली चीज सर, अब मैं क्यों कहता हूँ कि प्राचीन इतिहास सबसे अच्छा है, कारण सुनो। प्राचीन इतिहास शुरू होता है बच्चों 25वीं ईसवी पूर्व से, मतलब जन्म से कितने साल पहले, 2500 साल पहले, और ये खत्म होता है 1000 ईसवी में, मतलब जन्म के 1000 साल बाद। तो कुल कितना लंबा हो गया, 2500 साल इधर और 1000 साल उधर, कुल 3500 साल। तो 4500 साल का हमारा इतिहास है, जिनमें 3500 साल का इतिहास तो प्राचीन ही हो गया। यहाँ इतिहास शुरू होता है साल 1000 से, खत्म होता है 1707 में, और ये दोनों अभी साथ ईसवी में ही होगा ये भी, क्योंकि ईसा पूर्व तो ही रह गया। तो ये इतिहास तकरीबन 700 साल पुराना है। ठीक है, और इस वाले इतिहास की बात करूं तो ये शुरू होता है 1707 से और खत्म होता है 1947 तक, यानी कि भारत की आजादी के वक्त। ये है हमारा नवीन इतिहास। ये इतिहास इसलिए इंटरेस्टिंग है प्राचीन, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई, जैसे हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में आज का हमारा चैप्टर है, जिसके बारे में आज का हमारा चैप्टर है। दूसरा है बच्चों वैदिक काल। दूसरा क्या है, वैदिक काल। ठीक है, इसको भी हम चैप्टर बुक में पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा बच्चों जनपद और महाजनपद। जनपद और महाजनपद, ये भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बच्चों जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये भी भारत के इतिहास में है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये हमें पढ़ना नहीं है, आपके टीएमए का चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद मौर्य साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब, बिंदुसार, ये सब मौर्य साम्राज्य है। इसके बाद आता है बच्चों गुप्ता काल या गुप्त साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, है ना। इसके बाद आता है राजपूत। कौन आते हैं बच्चों, ये सारी चीजें कब हुई बच्चों, 2500 से लेकर के 1000, 3500 साल तक ये सब कुछ चला। फिर जब हम मध्यकालीन इतिहास में आते हैं तो यहाँ पे आता है बच्चों दिल्ली सल्तनत। कौन आता है, दिल्ली सल्तनत। और क्या आता है बच्चों, यहाँ पर आता है आपका मुगल साम्राज्य। क्या आता है, बस इतना ही था मध्यकालीन इतिहास में, क्योंकि छोटा सा ही था, ज्यादा बड़ा था नहीं, है ना। 700 साल की बात है। और यहाँ पे आते हैं अंग्रेज। कौन आते हैं बच्चों, अंग्रेज, है ना। तो ये हमारा इतिहास है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले इसको 3 भागों में बांटा गया था, उसका नाम था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, पर क्योंकि ये धर्म के आधार पे था तो बाद में इसका नाम बदल के इसको प्राचीन, इसको मध्यकालीन और इसे नवीन इतिहास कर दिया। तो आज के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो ये है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे।